चुनाव है, कहा यह जा रहा था कि इस बार जो है शिक्षा, स्वास्थ्य व्यवस्था, इन सारे मुद्दों पर चर्चा होगी और जो लोग हैं, जो युवा हैं, वो इसी को ध्यान में रखकर वोट करेंगे। लेकिन हालात अभी ऐसे हैं कि अब अयोध्या से लेकर मथुरा और काशी की बारी है इस तरह के नारे, तो दूसरी पार्टी भी गदा लेकर घूम रहे हैं और अयोध्या को तीर्थ बनाते हुए आम आदमी पार्टी भी आगे आ रही है। यानी मुद्दा फिर से भटक गया। मस्जिद की बात करना, शिवालों की बात कर, और लोग हैं भूखे निवालों की बात कर। जिस तरह से पहले बताया जा रहा था उन्हीं मुद्दों पे चुनाव होगा। देखिए रोजगार पे होगा। यहाँ पर जो हजारों छात्र बैठे तो ये रोजगार के लिए बैठे हैं। ये जो छातियाँ पीट रहे हैं, अपने यहाँ सड़कों पे सो रहे हैं, तो किस लिए सो रहे हैं? रोजगार के लिए सो रहे हैं ना। कल इन्होंने ही सरकार बनाई थी ना, तो आज उसे ये उखाड़ने का काम भी करेंगे। लोग भटकाएंगे, मंदिर मस्जिद पे लेके जाएंगे, लेकिन हम जो है उन्हें जो है रोजगार पे लेके आएंगे, महिला की सुरक्षा पे लेके आएंगे, स्वास्थ्य पे लेके आएंगे। और जो स्वास्थ्य की बात करेगा, जो महिला के सुरक्षा की बात करेगा, जो रोजगार की बात करेगा, जो शिक्षा की बात करेगा, उसी को जो है सरकार में, सत्ता में लेकर आएंगे हम युवा। कौन कर रहा है ये बात? मतलब कौन न कर रहा है? अगर बीजेपी पार्टी अगर मंदिर मस्जिद की बात करेगी कौन रहा है? तो उसपे बहुत सारे लोग कर रहे हैं ना, और राजनीतिक पार्टियां भी रैलियां कर रही हैं। आप बताइए मुझे कौन सी पार्टी कर रही है? नहीं, मंदिर मस्जिद की कौन बात कर रही है? देखिए केशव प्रसाद मौर्य का जो बयान आया था, उन्होंने कहा अयोध्या तो हो गया और जो है मथुरा काशी की बारी है। लेकिन आपने देखा उनका लड़का गया था अभी, जनता के बीच गया तो उसे बोलने तक नहीं दिया गया, उसके कपड़े नोच लिए गए, उसे भागना पड़ गया। क्यों भागना पड़ गया? जनता कह रही है मंदिर मस्जिद का मुद्दा नहीं चाहिए, इस देश के अंदर शिक्षा चाहिए, इस देश के अंदर रोजगार चाहिए। तो रोजगार पे और जो शिक्षा पे बात करेगा, आप कैसे कह रहे हैं? देखिए सफा अगर वो करती है, रैली करती है, तो उसमें भीड़ उमड़ती है, और वहाँ अगर मोदी जी करते हैं, योगी जी करते हैं, तो कुर्सियां खाली रह जाती हैं। तो जनता का साफ जो है उद्देश्य है कि मन बना चुकी है कि इस तरह से जो है मंदिर मस्जिद में भटकाने वालों को देश से नहीं, केंद्र से भी भगाना पड़ेगा, यूपी से। लेकिन अखिलेश सरकार में दंगों पे कंट्रोल नहीं रहता। अखिलेश सरकार में सबसे ज्यादा दंगे हुए हैं यूपी में। कितने दंगे हुए थे? ऐसा कौन सा शहर? आप ये बताइए उसमें जो है महिलाओं पे कब अत्याचार हुआ इतना? आप ये देखिए, जब से यहाँ पर आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में हाथरस की घटना हो जाती है, उसको जो है प्रशासन रात के 10 बजे जला देता है। और अमित शाह जी कहते हैं कि स्टेज पे खड़े होके, मंच से खड़े होके, कि रात के 12 बजे लड़की जो है जेवर पहन के निकल सकती है, तो वो रात के 10 बजे प्रशासन तक जला देता है। कौन सा जो है मतलब वहाँ पे अपराध मुक्त हो गया? आप देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर अभी की घटना, उनके दूसरे दिन जो है रात के 12 बजे की बात कर रहे थे, लेकिन दिन के 12 बजे महिला से पैसे छीन लिए जाते हैं। तो कहाँ अपराध मुक्त हो गया? कहाँ गुंडा मुक्त हो गया? आप देखिए, जो गुंडा अगर पास में खड़ा होता है और वो कहते हैं कि वे दूरबीन लगा के देखोगे तो समझ में नहीं, मतलब यह है कि दिखाई नहीं देगा, तो कहाँ दिखाई नहीं दे रहा? SIT ने कह दिया अब SIT की जांच से मतलब क्लियर हो चुका, तब भी उसको गुंडा नहीं मानेंगे, तब भी उससे इस्तीफा नहीं दिलाएंगे। तो कैसा गुंडा राज बनाएंगे? और ये आप ये बताइए, जाए योगी सरकार में ऐसे काम हुए हैं, तो अखिलेश सरकार में भी तो ऐसे काम हुए हैं ना? नहीं, इतने क्या काम हुए? तो हर मंच से बताइए ना, क्या काम हुए इतने? हुए? ऐसा कौन सा शहर है जहाँ दंगे नहीं हुए? बताइए। नहीं, ऐसा कौन सा शहर है? नहीं, 1-2 शहर को छोड़ के आप बताइए ना, कौन से शहर में दंगे हुए थे? आप आज देखेंगे तो कितना कड़वाहट का माहौल बना दिया है। आप देखिए, हिंदू से मुस्लिम को लड़ा रहे हैं, युवा से जो है मतलब युवा को लड़ा रहे हैं, ये जो है अगर कहीं जाट है तो वहाँ नॉन जाट लड़ा रहे हैं। इस तरह का माहौल बना दिया। आप देखिए सन 2014 के बाद जो केंद्र में सरकार आई है, इन्होंने माहौल ऐसा बना रखा, कड़वा कर रखा है कि कड़वा कसेला कर दिया माहौल मुल्क का, और नफरत का जहर दे दिया हर एक जुबान को। लालच में राजपाट के एक चाय वाले ने और बर्बाद करके रख दिया हिंदुस्तान को। आप देखिए सारी सरकारी संस्थाएं बेचते चले जा रहे हैं, अखिलेश सरकार जब आई थी 2012 में, उन्होंने कहा कि मुसलमानों को 18% रिजर्वेशन देंगे, आज तक नहीं दिया उन्होंने। तो नहीं, आप अखिलेश को लेके ही बैठे, मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि अखिलेश सपोर्ट कर रहा हूँ, अखिलेश को कर रहा हूँ। आपने कहा
कहा ना अखिलेश की रैली में भीड़ आ रही है। मैंने ये कहा कि जनता आ रही है, अगर पसंद कर रही है, जनता पसंद कर रही है ना। आप देखिए उस तरह से और भी जयंत की रैली हुई, उसमें भी जनता आई ना, तो ये जनता पसंद कर रही है ना। कांग्रेस की रैली हो रही है तो वहां पर आपने देखा मुरादाबाद के अंदर, आपने देखा अभी जो है उन्होंने पद यात्रा की, तो जनता थी ना। जनता बदलाव चाहती है ना, जनता पसंद कर रही है। मैं कौन होता हूँ पसंद करने वाला? जनता अपने अधिकार को समझती है, वो अपना ओपिनियन रखेगी, वो वोट देगी। मैं तो हूं नहीं कि किसी को वोट देने से कहूंगा, मैं तो जो कमियां होंगी उनको गिनाऊंगा ना। तो कमियां आज की है ना। अगर आपको जयंत का जिक्र किया, जयंत के पापा जो अजीत सिंह स्वर्गीय वो कहते थे जहां लाल झंडा वहीं गुंडा, जिस गाड़ी पे लाल झंडा उसी में गुंडा। आप समझ देखिए कौन क्या कहता था, कौन क्या कहता था, ये राजनीतिक पार्टियों के विचार हैं। लेकिन हम जो सत्ता में सरकार होगी, अगर वो गलत नीति लाएगी, अगर वो गलत करेगी, तो हम उस पर सवाल उठाएंगे ना। हमें विपक्ष से क्या लेना, हमें सत्ता से लेना है ना। अगर यहाँ पर ये रोड पे छात्र बैठे तो इनकी आवाज उठाएंगे ना। ये क्यों बैठे? रोजगार, ये सरकार से सवाल कर रहे हैं ना, इनको सरकार। वही सवाल है ना, आपका फायदा क्या होगा जब दोनों एक जैसे ही हैं आपके सामने? तो नहीं, अगर वो गलती करेंगे सही तो ऑप्शन उनको निकाला जाएगा ना, तो सही ऑप्शन ही चुनेंगे ना। जनता से यही तो बताया जा रहा है कि जो इस तरह से युवा अगर रोड पे निकलने के लिए मजबूर हुए तो क्यों हुए? अगर आप मंदिर मस्जिद पे अगर बट के जो है वोट करोगे तो क्यों करोगे? शिक्षा पे वोट करो, स्वास्थ्य पे वोट करो, जो रोजगार की बात करे उस पे वोट करो। आपको कोई चौकीदार बनाएगा उसको वोट करोगे? अरे जो इंजीनियर बनाए, जो डॉक्टर बनाए उसको वोट करोगे ना। अगर आपको कोई कहता हम फकीर बने तो फकीर बनोगे क्या? अरे देखिए पहली ऐसी बात है, ऐसी कौन सी पार्टी ऐसी बात करती है? आपको नहीं पता प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा था? हम तो चौकीदार हैं। तो सब क्या कह रहे थे? वो चौकीदार बनाएंगे। वो कहते हैं चाय वाला हूँ, अगर चाय वाले हो तो पकोड़ा बेचने वाले बनाओगे। आप देखिए जो कहावत पहले बुजुर्गों की कहावत हुआ करती थी कि चोर चोरी करना छोड़ देता है लेकिन हेरा फेरी नहीं छोड़ता। इनका अगर पैसा था चाय बेचने का तो इन्होंने जो है चाय बेचनी तो छोड़ दी, लेकिन देश इनके हाथ में आया तो सारी सरकारी संस्थाओं को बेचना स्टार्ट कर दिया। अगर आप जो देखिए कहावत थी कि अगर बोओगे वो बोल तो खजूर थोड़ी आएगी, उस पे कांटे ही आएंगे ना। अब अगर वो बोलिया चौकीदार या जो है मतलब ये है कि मैं फकीर आदमी हूँ, तो वो तो चौकीदार ही बनाएगा ना, पकोड़ा बेचने वाले ही बनाएगा ना। तो इस तरह से जनता को अब समझ में आ गया है कि जनता जो कि शिक्षा की बात करेगा, जो कहेगा कि हाँ मैं छात्रों को रोजगार दूंगा, जो रोजगार देगा। आप देखिए इनके जो वादे हैं, इनके खोखले दावे हैं, इनका जो विकास है होल्डिंग पे बैनर पे दिखाई दे रहा है। अरे तुम्हारी फाइलों में गांवों का मौसम गुलाबी है, ये आंकड़े झूठे हैं, दावा किताबी है। अब दावा किताबी होने से काम नहीं चलेगा। अब जो है छात्रों को रोजगार देना पड़ेगा, अब महिलाओं को सम्मान देना पड़ेगा, अब उनको उनका अधिकार देना पड़ेगा। और ये जो है जनता अब लेके रहेगी। ये जो है आपको जो है वोट की चोट से अब आपकी औकात दिखाने का काम जनता करेगी।